चुनावी नतीजों के दिन नरेंद्र मोदी ने टीवी पर नहीं देखी खबरें, अकेले कमरे में करते रहे ध्यान। 12 बजे के बाद राजनाथ सिंह ने दी नेताओं की जानकारी और नतीजों की जानकारी। मोदी पर हुई नई किताब का खुलासा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के पूर्व मीडिया सलाहकार लांस प्राइस की किताब है ये। कई बीजेपी नेताओं से बातचीत का जिक्र है इसमें। किताब में केजरीवाल के खिलाफ मोदी की चुप्पी का राज भी बताया गया है। केजरीवाल सिर्फ एक शहर के नेता, मिल रही कवरेज के हकदार नहीं, ये भी लिखा। किताब में मोदी ने चुनाव प्रचार में विमान के इस्तेमाल पर दिया बयान। कहा, विमान का पार्टी ने चुकाया एक एक पैसा। मोदी ने आगे कहा, प्रचार के लिए विमान की समझी थी जरूरत, इसीलिए किया इस्तेमाल। जरूरत पड़ती तो साइकिल से भी करता प्रचार। राम जेठमलानी ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। मोदी को बताया विष्णु का अवतार। जेठमलानी ने भ्रष्टाचार विदेश नीति पर मोदी के कामकाज को सराहा। राहुल पर बोले राम जेठमलानी। कहा, नौबत आने पर बतौर क्लर्क भी न दूं नौकरी। जम्मू कश्मीर सरकार और धारा 370 पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संघ को दिया भरोसा। सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने संघ से कहा, हम पर रखें भरोसा, नहीं होगा राष्ट्रहित से कोई समझौता। संघ की बैठक के दौरान पेश की गई बीजेपी के कामकाज की रिपोर्ट। बीजेपी महासचिव रामलाल ने रिपोर्ट पेश की। हरियाणा विधानसभा में आज पेश होगा गौहत्या बिल। खट्टर सरकार ने हरियाणा में गौमांस पर प्रतिबंध का किया था ऐलान। गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल में दोषियों को 10 साल की सजा का प्रावधान। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार गोमांस पर पहले ही लगा चुकी है प्रतिबंध। भूमि बिल के विरोध में आज राजघाट पर जुटेंगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान। राजघाट से संसद तक मार्च की तैयारी। 3 दिन तक होगा विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु से स्वास्थ्य लाभ लेकर आज दिल्ली लौटेंगे अरविंद केजरीवाल। जिंदल प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान से शाम 5 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। बेंगलुरु में 10 दिन तक इलाज के बाद लौट रहे हैं, लेकिन इन दिनों पार्टी की सेहत बिगड़ी है। आरोपों के बाद अब आम आदमी पार्टी में तोहफे वापस लेने का दौर शुरू। शांति भूषण ने गोपाल राय को गिफ्ट की कार वापस ली। शांति भूषण ने कुछ दिनों पहले ही केजरीवाल सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को गिफ्ट की थी नैनो। अब शांति भूषण के घर पर खड़ी है कार। बीआरटी पर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन करेंगे ट्रांसपोर्ट और पीडब्ल्यू के संबंधित अधिकारियों से बातचीत। बैठक। शुक्रवार को दिल्ली में डीटीसी बस में हुए हादसे में 11 साल के बच्चे की मौत हुई थी। 4 विधायकों ने उठाया था ये मुद्दा। दिल्ली के तिलक नगर में विधायक जनरल सिंह ने एक दुकान पर मारा छापा। पीडीएस के तहत बांटा जाने वाला खराब गेहूं जब्त कराया। दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की मांग। आपके पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने कुमार विश्वास को भेजा नोटिस। केजरीवाल की ऑडियो रिकॉर्डिंग पर बयानबाजी का मामला। राजेश गर्ग ने लगाया आरोप। एनई की बैठक में मुद्दा उठाने के लिए कुमार विश्वास को सौंपी थी ऑडियो रिकॉर्डिंग। कुमार ने मीडिया में लीक की। देहरादून में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समर्थन में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कोलगेट में मनमोहन को आरोपी बनाने का किया विरोध। गुवाहाटी में ऑल असम उन्नयन परिषद ने सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। मस्जिद और चर्च पर स्वामी की टिप्पणी से थे खफा। यमुना मुक्ति के लिए मथुरा से हजारों लोगों ने निकाला मार्च। यमुना में प्रदूषण। हथिनीकुंड बैराज पर पानी रोके जाने को बनाया मुद्दा। NH2 पर भजन गाते और झूमते हुए निकले यमुना मुक्ति के प्रदर्शनकारी। डीयू की एक 20 साल की छात्रा ने एक महिला पर देह व्यापार कराने का लगाया आरोप। कहा, अगवा कर महिला ने देह व्यापार करने का दबाव बनाया। छात्रा के अनुसार वो किसी तरह चंगुल से छूटी। दिल्ली के मेहरौली में हुई हत्या के केस में पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। सुरेश सोनू नाम के शख्स की गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। पश्चिम बंगाल के नादिया में 72 साल की नन से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। आज विरोध मार्च की तैयारी। कोलकाता में रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी करेंगे मार्च की अगुवाई।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में ऑटो चालक को पीट कर मार डाला गया। परिजनों ने NH2 पर लगाया जैम। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, 1 गिरफ्तार। ऑटो में बैठी गंगानगर जाने वाली एक महिला ने गहने से भरा बैग चोरी होने का लगाया आरोप। बंधक बनाकर पिटाई के दौरान ड्राइवर राकेश ने तोड़ा दम। त्रिपुरा में BSF ने 65,000 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। पश्चिमी सीमा पर ट्रक की तलाशी के दौरान पकड़ा गया ये सारा का सारा सिरप। भारतीय मछुआरों पर फिर से श्रीलंकाई कोस्ट गार्ड ने किया हमला। तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय मछुआरा संघ ने उठाई आवाज। कांग्रेस ने श्रीलंकाई नेवी के रवैये को बताया गलत। स्वाइन फ्लू के बाद अब उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में मारी गई 350 मुर्गियां। अमेठी में बाजार शुक्ल इलाके में कुछ पोल्ट्री फार्म्स पर मरी हुई मिली थी मुर्गियां। जांच में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भी बर्ड फ्लू की आशंका। पोल्ट्री फार्म्स पर तमाम मुर्गियां मरी हुई मिली। जांच के लिए कोलकाता भेजी गई। राजस्थान में थम नहीं रहा स्वाइन फ्लू का कहर। जयपुर में 48 घंटों के अंदर स्वाइन फ्लू से 9 की मौत। राजस्थान में अब तक 375 की स्वाइन फ्लू से हो चुकी है मौत। करीब 6,000 लोग इस वायरस का हो चुके हैं शिकार। महाराष्ट्र में भी स्वाइन फ्लू का कहर जारी। मुंबई में 35 नए मामले, 19 पुरुष 16 महिलाएं शामिल। गुजरात में गिर के जंगल में शेरों की फिर से हुई गिनती शुरू। अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, सैटेलाइट्स से होगी शेरों की गिनती। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलों से फसल चौपट। खरगोन जिले में किसानों पर टूटा कहर। नागपुर में भी बारिश के साथ गिरे ओले। मार्च में ओले गिरने से लोग हैरान। खूप मोठा प्रकोप या ठिकाणी होतोय। सरकार सगळीकडे मदत तर निश्चित करेल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कल तेज बारिश के साथ गिरे ओले। गेहूं, चना, सरसों की फसल को हुआ नुकसान। पश्चिम बंगाल में गिरती कीमत से आलू के किसान आत्महत्या को मजबूर। वर्धमान में आलू के किसानों ने प्रदर्शन किया। सड़क पर आलू फेंककर रोकी राह। बर्फबारी के बीच गुलमर्ग में शुरू हुआ स्नो फेस्टिवल। 2 दिनों का महोत्सव। 2 महीने देर से शुरू हुआ है इस बार महोत्सव। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। मौसम विभाग ने 48 घंटों में और बर्फबारी की चेतावनी दी। प्रमोशन इवेंट में नजर आई बॉलीवुड की अदाकारा ज़ीनत अमान। मुंबई में लॉन्च किया एक लाउंज। लीबिया के त्रिपोली में ISIS सेना के जवानों के बीच झड़प। जमकर हुई गोलीबारी। आतंकी हमले के 2 महीने बाद खुला फ्रांस का सुपरमार्केट। विवादित कार्टून पर आतंकवादियों ने शार्ली एब्दो पत्रिका के दफ्तर को बनाया था निशाना।